हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 4 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका अभी चौथे और पाँचवीं फेज़ में एग्जाम बाकी है। स्पेशली फिफ्थ फेज़ वाले, हुबली जोन वाले इन प्रश्नों को जरूर देखिए जाइएगा। ग्रुप डी एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्ट में कंटिन्यूसली साइंस, जीके और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा और 100% गारंटी के साथ कहता हूं, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा का ऊष्मा में बदलना किसके समानुपातिक है? तो ये ऑप्शन में दिया गया था प्रतिरोध, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हीट का फॉर्मूला वो क्या होता है, H बराबर I²RT। जो हीट होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की होती है और टाइम के भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये इनका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो ये होता है 373 डिग्री केल्विन गर्म करने पर। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट CH4.12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2kBr प्लस Ba2 प्लस 2Ki प्लस Br2 अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप उत्पाद कौन सा है? तो ये है बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, तो बैरियम ब्रोमाइड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उदासीन तत्व का परमाणु क्रमांक किसके तुल्य होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या के क्या है, तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन कन्वर्ट सल्फेट इनटू सल्फाइड? तो सल्फेट को जो सल्फाइड में कन्वर्ट करती है वो रिडक्शन करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जाइलम एंड फ्लोएम उत्तक की दिशा आपको बतानी है एरो करके। तो जाइलम डाउन टू अप एंड फ्लोएम अप टू डाउन होता है। जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों को पौधे के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर वितरित करता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ों तक नीचे की ओर ले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, डोबेरिनियर के त्रिक में यदि प्रथम तत्व का द्रव्यमान 40.1 तथा अंतिम का द्रव्यमान 137.3 है तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये इन दोनों के औसत होगा, जो कि 87.6 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं? तो ये आंतररस में, शुद्धांत्र की भीति में ग्रंथि होती है जो आंतररस क्या है, स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं? तो ये परासरण के द्वारा होता है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोजेनियस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो ये हो जाएगा C3H6। CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन सीरीज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना किसका उदाहरण है? तो यह है एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। Mg जब O2 के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, वह कोलाइड विलयन क्या कहलाता है जो द्रव से विशिष्ट ठोस प्रावस्था को दर्शाता है? तो इसे तरल क्रिस्टल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, HIV हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि एक तो यह है माता पिता से संतान में जा सकता है और दूसरा ये क्या है, लाइलाज है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस में किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह डैश से होकर जाएगी?
तो ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थिति बिंदु जो वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर स्थित हो तो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, तो ये क्या सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धात्विक गुण। तो आवर्त सारणी में जो धात्विक गुण है वो आवर्त में घटते हैं और समूह में क्या है, बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का कौन सा गुण परमाणु द्रव्यमान से ज़्यादा मौलिक गुण होता है? तो ये होता है उसका परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के लिए एफ यू एंड वी में संबंध होता है? तो गोलीय दर्पण के लिए 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/में u। ठीक है दोस्तों, तो ये इन तीनों के मध्य में गोलीय दर्पण में संबंध दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि किसको बढ़ाने से होती है? तो प्रेरित वोल्टेज की मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के परिवर्तन की दर और प्रवाह में परिवर्तन के संपर्क में आने वाले तार के घुमावों यानी कि फेरों की संख्या पर क्या निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस एंड सीएनजी के प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक कौन सा है? मेथेन है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये हिंदू सन गॉड द सूर्य की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा किस महासागर की है? तो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। इससे परिणाम स्वरूप समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से क्या है, अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मालाबार रीजन ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप में कोलाकाली एंड परिचकेली क्या है, नृत्य प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई है। पंडवानी किससे संबंधित है? तो पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश और फिर रसिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2022 का हिस्सा बनी भारत की पहली राफेल विमान पायलट। तो यह है शिवांगी सिंह। 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाले देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। और 22 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेट का राजदूत मेगास्थनीज कहाँ का शासक था? तो ये यूनानी शासक था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं। इंडिका मेगास्थनीज की प्रतिष्ठित क्या है, कृति है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह क्या थे? उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पहलवान बजरंग पूनिया। और 2020 टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, ये इसका मोटो था। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो चौथे और पांचवें फेज के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।